हेलो फ्रेंड्स। हेलो। मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल पॉइंट है वो है शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व क्या है, और यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। तो दोस्तों, शिक्षा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है हमारी, वो सुधरी हुई होंगी, एजुकेटेड होगी। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी जगह पे, अच्छे फील्ड में वो जा सकता है। जैसे इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, डॉक्टरी लाइन में जा सकता है, टीचिंग लाइन में जा सकता है, जुडिशरी लाइन में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, किसी भी फील्ड को देख लीजिए, वहाँ शिक्षा का बहुत महत्व है। जितनी भी हाई फाई, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे आपको। और कुछ लोगों का ये मानना कि बच्चे ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली या ग्रेजुएशन कर ली, बेकार है, पढ़ लिख के करेगा क्या। तो वो सोच गलत है। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती है। कईयों का ये कहना कि बीटेक करने के बाद जो है नौकरियां नहीं मिलती, या एमबीबीएस एमडी कर लिया, नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी बहुत वैल्यू है उस डिग्री की। जॉब मिलती है सो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो कुछ भी काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग पास आउट की है और एक स्टेट में आपको नौकरी नहीं मिलती है, दूसरी स्टेट के लिए जाके ट्राई करिए। बाहर जाने का ऑप्शन है, बाहर जाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर यहां चांस नहीं मिल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही है, डॉक्टरी पास कर लिया आपने, अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अपने घर से ही शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस करना। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि आदमी पढ़ लिख करके बेकार हो रहे हैं। मैं कभी भी नहीं इस बात को मानूंगा। मैं आपसे भी से यही अपील करता हूं कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, और हिसाब लगा करके देखिए दिल कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो बैठे हुए लोग, वो सारे पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग मिलेंगे वहाँ पर आपको। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, टीचिंग में, जुडिशरी में, हर जगह आपको पढ़े लिखे लोग नजर आएंगे। उनकी एजुकेशन बोलती है। तो पढ़ाई को कभी वेस्ट मत समझिए, पढ़ाई को कभी हल्के वे में मत लीजिए। और मेरा आप सभी बच्चों से यही कहना है कि खूब मन लगा के पढ़िए। ये पढ़ने की उम्र है, कैरियर बनाइए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबकी किस्मत एक जैसी होती है।
ये कैरियर बनाना आपके अपने हाथ में है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक बार को आपके कमाए हुए धन को तो इंसान चुरा सकता है, छीन सकता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपका ज्ञान कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ना आपसे कोई इस ज्ञान को छीन सकता है, ना आपको से कोई चुरा सकता है। ये वो ज्ञान है। तो पढ़ाई की अहमियत को समझिए। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। अब एक उदाहरण से समझिए। मैं आपको अपना ही उदाहरण एक दे रहा हूं। आज से करीब 18-20 साल पहले आर के शर्मा एक बिजनेसमैन था। दिल्ली से पलायन हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ से शिफ्ट हो गई, दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा था बॉर्डर की तरफ उनको। पोल्यूशन की आड़ में काम धंधे लोगों के ख़त्म हो गए, फैक्ट्रियां यहाँ से दिल्ली से बाहर भेजी जा रही थी। उस टाइम मैं बिज़नेस किया करता था, ट्रेडिंग किया करते थे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग भी थी हमारी, अपना बिजनेस था, सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। सब खत्म हो गया, मैं जीरो पे आ गया। अब समझ में ये नहीं आया कि काम कौन सा करें, ये समझ में नहीं आया कि काम करूं कौन सा। नई नई शादी हुई थी, दिमाग में थोड़ी सी टेंशन हो गई हमारे भी कि काम कौन सा शुरू करें, बिजनेस तो ख़त्म हो गया। इतना पैसा नहीं था कि करोड़ों रुपया लगा करके इंडस्ट्री एरिया के अंदर कहीं प्लॉट ले लें। तो साथियों, ये एक पढ़ाई तो थी जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ। ये पढ़ाई तो है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे, कर्नल राठौर जैसे आदरणीय कर्नल साहब राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने एथेंस में मेडल जीता था, उनके बंगले पे उनके बच्चों की कोचिंग देने के लिए मैं जाता था। एक बिजनेसमैन था, कभी किसी की गुलामी नहीं की थी हमने, ईगो छोड़ी, एजुकेशन थी मेरे पास, डट गया पढ़ाने के अंदर। मैंने सबसे पहले पढ़ाई जो शुरू करी थी कोचिंग में, वो फतेहनगर से शुरू करी थी, मिसेस शशि शर्मा जी के यहाँ पर। उनका वो सिस्टर लगती थी, हमारी कज़िन सिस्टर थी। उनको मैंने बताया, दीदी ऐसी सी बात है, बिजनेस सब खत्म हो गया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे, भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा हॉल कमरा है, आप यहाँ पढ़ाइए, यहाँ कोचिंग करिए। तब मैंने उनको ये बोला कि बच्चों को लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि मैं तो इतना यहाँ फतेहनगर में किसी को जानता ही नहीं। वो कहने लगे, भैया चिंता ना करो। अगले दिन ही 14-15 बच्चे कॉपी किताब अपने हाथ में लेकर के वहाँ पहुँच गए उनके रेजिडेंस पे, और वहाँ से मैंने ज्ञान बांटना शुरू किया। वहाँ से मैंने ज्ञान बांटना शुरू किया। पढ़ाई के दम पर खूब पढ़ाया, 4 पैसे कमाए, नाम शोहरत इज्जत मिली इस एजुकेशन की वजह से। जो मैं मोटिवेशनल स्पीच आप सभी को दे रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि एजुकेटेड रहोगे तो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। कितनी भी विकट से विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, पढ़े लिखे और साफ बच के निकल जाओगे और अपना टाइम को चेंज कर दोगे, बदल डालोगे अपने आप को। पढ़ाई तो वो चीज़ है दोस्तों, पढ़ाई वो चीज़ है।
तो पढ़ाई का महत्व बहुत तगड़ा है, उसको कोई हल्के वे में ना समझे, और कभी नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए बच्चों को। आपके पास डिग्री होगी ना, कहीं भी जा करके कहीं भी काम कर सकोगे आप, किसी भी फील्ड में जा सकोगे आप, अगर आपके पास डिग्री होगी तो पढ़ाई को हल्के वे में मत समझिए। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है पढ़ाई। बड़ी खुशी होती है हमारे को जब हमारे हाथ के पढ़े हुए बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, रिस्पेक्ट मिलती है। मेरे एक कजिन ब्रदर थे अरविंद शर्मा जी, उनकी बेटी थी मनीषा शर्मा। वो नाइट एंगल में पढ़ा करती थी, नर्सिंग का कोर्स उसने किया था। उस बच्ची ने, उसको एनाटॉमी आर के शर्मा ने ही पढ़ाई थी। उसको 11th में, 12th में, 10th में आर के शर्मा ने ही पढ़ाया था। वो पढ़ लिख के आज की डेट में नर्सिंग जीएनएम का कोर्स किया था उस बच्चे ने, और आज की डेट में हैंडसम सैलरी ले रही है। वो वेदांता में लगी हुई है, अच्छी पोस्ट है उसकी बच्चे की। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन है उस बच्चे के पास, डिग्री है उस बच्चे के पास, तो आज वो सेटल है, एंजॉय कर रही है, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी है। अगर डिग्री नहीं होती, nobody can ask you, nobody can ask you what is your own identity, nobody can ask you। एजुकेशन ही तो एक ऐसी चीज है जिसके दम पर आप खड़े हो सकते हो, समाज के अंदर इज्जत आपको मिलेगी। ये एजुकेशन है। और समझिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में बता रहे हैं हम आपको। जब मैं उनके यहाँ जाता था पढ़ाने के लिए, उनकी मिसेस डॉक्टर, उनकी मदर शार्प शूटर, लेकिन सब एजुकेटेड। फादर कर्नल साहब शार्प शूटर, बहुत एजुकेटेड। और राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का आपको तो वेल नोन है, उनका तो नाम है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स भी साथ साथ करते रहे। तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स के दम पर सीधा एनडीए के एग्ज़ाम दे करके लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिली उन्हें। उसके बाद जो है वो बढ़ते चले गए आगे। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, सिर्फ ये एजुकेशन के बारे में, ये पढ़ाई तो है। अगर आपके पास पढ़ाई होगी, अगर आपके पास एजुकेशन होगी, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट सब बन सकते हैं आप। एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाएगी सर आपकी। एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाएगी आपकी, ये डिग्रियां कभी बेकार नहीं जाएगी आपकी। जितना भी हो सके, जितना भी हो सके, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जितनी पढ़ सकते हो, जितनी एजुकेशन, जितनी नॉलेज ले सकते हो, लीजिए आप। और एजुकेशन आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगी, ये मेरा दावा है। व्यापार करना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई, उसमें भी आपकी एजुकेशन काम आएगी। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप, वहां आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। 100% मैं ये लिख के देता हूं। तो इसलिए शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है। जिस इंसान ने पढ़ने के समय में पढ़ाई नहीं करी, अब मैं बात स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ के ऊपर कर रहा हूँ, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे छोटी क्लास का स्टूडेंट हो।
अगर वो पढ़ेगा लिखेगा अच्छी जगह पे चला जाएगा, अच्छी ज़िंदगी जिएगा। अगर पढ़ाई नहीं की तो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे चला जाएगा। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये पढ़ाई ही तो है जो आपका साथ देगी ज़िंदगी भर। ये पढ़ाई ही आपका साथ देगी। जैसे कहते हैं ना, अपनी जेब का पैसा और ये शरीर इंसान का साथ देता है, ठीक ऐसे ही एजुकेशन आपका साथ देगी। इसकी कदर करिए, इस ज्ञान को लीजिए और खूब डट के मेहनत करिए। किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन मास्टरी होनी चाहिए उस फील्ड के अंदर, कमांड होनी चाहिए उस फील्ड की, पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। बस यही मुझे आपको आज समझाना है कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिव मत सोचिए। बस यही मुझे आज समझाना है आपको।